ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक कॉन्वेंट में जाकर काम करने लगता है। इस कॉन्वेंट की नर्स जो सिर्फ दिखने में धार्मिक है, असल में उनका मन बहुत ही अजीबोगरीब इच्छाओं से भरा हुआ है। और उसकी जिंदगी में तब एक अनोखा मोड़ आता है जब उसे वहाँ की एक नन से प्यार हो जाता है। मगर उस नन की जिंदगी में छुपे होते हैं कुछ ऐसे राज जिनका सामना करने के लिए उस लड़के को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब यूरोप में प्लेग महामारी शुरू हुई थी और चारों तरफ लाखों लोग मर रहे थे। उसी दौर में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जिसमें जस्टिन नाम का एक आदमी पेंटिंग कर रहा था और अपने बारे में बता रहा होता है कि पहले उसका बाप एक चोर था और वो भी उसके साथ चोरी किया करता था, लेकिन उन दिनों चोरी करने की सजा में दोनों हाथ काट दिए जाते थे, जिस वजह से उसने पेंटिंग का काम शुरू कर दिया। अब हम चर्च के बाहर देखते हैं जहाँ लॉरेंजो नाम का एक लड़का भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे सिपाही लगे हुए थे, क्योंकि लॉरेंजो ने जुए में जर्बन नाम के एक आदमी से बहुत सारे पैसे जीत लिए थे। लेकिन ज़ेरबिनो एक शाही सिपाही था और उसे हारना पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन लॉरेंजो बहुत शातिर होता है और उनके पकड़ में नहीं आता। वो उनके दो आदमियों को मारकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद ज़ेरबिनो अपने बाकी सिपाहियों को उसे जल्द से जल्द पकड़ लाने का ऑर्डर देता है। आगे हम देखते हैं कि लॉरेंजो का एक दोस्त उसके लिए घोड़ा लेकर आता है और उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। वहीं चर्च के अंदर जस्टिन जो बहुत दिनों से पेंटिंग कर रहा होता है, उसे पेमेंट नहीं मिली थी, इसीलिए वो चर्च के फादर के पास जाता है। लेकिन वो देखता है कि चर्च के फादर प्लेग की वजह से मर चुके थे। तभी उसे आइडिया आता है कि पैसे तो अब नहीं मिलेंगे, तो क्यों ना मैं ही फादर बन जाऊं, जिससे खाने पीने का सामान और बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। फिर वो वहाँ पड़ा हुआ फादर का एक कपड़ा उठा लेता है और चर्च का फादर बन जाता है। इसके बाद हम राजकुमारी पेनेलोपी को देखते हैं जो अपने माता पिता के फोटो के सामने रो रही होती है। तभी वहाँ ज़ेरबिनो आता है और उसे कहता है, मुझे दुख है कि आपके माता पिता प्लेग की वजह से मारे गए हैं, पर आप दुखी मत हो, मैं ख्याल रखने के लिए आपके साथ हूँ। ये सुनकर राजकुमारी वहाँ से जाने लगती है। तभी ज़ेरबिनो कहता है कि आपके पिता ने मुझसे बिजनेस के सिलसिले में बहुत सारा कर्जा लिया था, पर समय रहते वो चुका नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मरने से पहले मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं ताकि तुम यहीं पर सुरक्षित रहो। पर पेनेलोपी कहती है कि मेरी शादी तो रूस के राजकुमार एलेंजो से तय हो चुकी है, जो एक हफ्ते के अंदर यहाँ आने वाले हैं, और मैं उन्हीं से शादी करूंगी। जिस पर वो कहता है कि मैं उन्हें संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी तो मेरा सारा उधार आपको चुकाना होगा, इसीलिए आपके माता पिता ने सोच समझ कर ही मुझसे आपसे शादी करने के लिए कहा होगा। इस बात पर राजकुमारी मजबूर हो जाती है। असल में ज़ेरबिनो राजकुमारी को हासिल करने के लिए ये सब झूठ बोल रहा था। दूसरी तरफ हम लॉरेंजो को देखते हैं जो उन सिपाहियों से भागते भागते एक जगह पहुंचता है जहां उसे एक आदमी मिलता है जो एक लाश को लेकर जा रहा था। तो लॉरेंजो के रास्ता पूछने पर वो बताता है कि यहाँ से कुछ दूर गांव में एक कॉन्वेंट है जिसमें बहुत सारी नर्स रहती है और इस मरे हुए आदमी को भी मैं वहीं से लेकर आया हूँ। ये उस कॉन्वेंट का गार्डनर था। लॉरेंजो कहता है कि आप मुझे उस गार्डनर की जगह नौकरी मिल सकती है, जिस पर वो कहता है कि इस नौकरी पर सिर्फ किसी गूंगे बहरे को रखा जाता है, तुम्हें ये नौकरी नहीं मिलेगी। अब उस कॉन्वेंट में एक गूंगे बहरे को गार्डनर के काम के लिए क्यों रखा जाता है, ये हमें आगे पता चलेगा। इतने में वो सिपाही आ जाने से लॉरेंजो कॉन्वेंट की तरफ बढ़ने लगता है, पर कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक आइडिया आता है जिसमें उन सिपाहियों को चकमा देने के लिए घोड़ों को आगे छोड़कर वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो सिपाही भी बेवकूफ बनकर आगे चले जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही पेड़ की डाल टूटकर वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नर्स आती है और लॉरेंजो को बेहोश देखकर उसे कॉन्वेंट में ले जाती है, जहाँ ले जाकर उसे एक टेबल पर लिटाया जाता है और दो नर्स उसे नंगी आंखों से देखने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लॉरेंजो को छूने के लिए तड़प रही है। तभी एक नन कहती है कि हमें उसके कपड़े हटाकर देखना चाहिए कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। तो वो उसकी शर्ट थोड़ा ऊपर करके देखने लगती है तो उन्हें रहा नहीं जाता और वो उसे छूने लगती है। लॉरेंजो होश में था पर वो बेहोशी का नाटक करते हुए इन सब का मजा ले रहा था। फिर उनमें से एक लॉरेंजो को किस करने वाली होती है। तभी वहाँ उन दोनों की मदर आ जाने से वो घबराकर सीधी खड़ी हो जाती है और अपनी मदर से कहती है कि ये लड़का अभी भी जीवित है और हमें पूरा यकीन है कि गॉड ने हमारे लिए इस लड़के को भेजा है। फिर मदर लॉरेंजो से इशारे में पूछती है, क्या तुम सुन और बोल सकते हो? लॉरेंजो को पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए वो नाम में जवाब देता है ताकि गूंगा बहरा होने की वजह से उसे नौकरी मिल जाए। मदर ये जानकर बहुत खुश होती है और कहती है, सच में गॉड ने इसे हमारे लिए भेजा है। फिर वो दोनों नन से कहती है, इसे ले जाकर अच्छे से नहलाओ और खाना खिलाओ। इसके बाद लॉरेंजो को नहाने के लिए टब में पानी दिया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एक गूंगे बहरे को ये लोग काम पर क्यों रखते हैं, क्योंकि सारी नन उसके साथ जो भी करेगी वो कुछ कह नहीं पाएगा और ना ही किसी के पूछने पर कुछ जवाब दे पाएगा। और ये बात लॉरेंजो भी पूरी तरह से समझ चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेबिन की वजह से पेनेलोपी परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी सहेलियों से मदद मांगने के लिए उन्हें चर्च पर बुलाती है। उसकी दो सहेलियां होती है, एलिसा और सिमोना, और उनके बॉयफ्रेंड भी होते हैं, बोरिस और बनाडो नाम से। अब पेनेलोपी अपनी सहेलियों से कहती है कि मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए, क्योंकि ज़ेरबिनो मुझसे कर्ज के दबाव में जबरदस्ती शादी करना चाहता है, जबकि मेरे पिता ने मेरी शादी रूस के राजकुमार एलेजा से तय की थी। इतने में वहाँ ज़ेरबिनो आ जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ किसी को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने घर चले जाओ। इसके बाद वो बोरिस और बनाडो को तलवार से डराता है और उनकी गर्लफ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसी वक्त ऊपर से पेंटर जस्टिन आवाज देता है और कहता है, यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा।
होगा, मैं इस चर्च का फादर हूँ और ये गॉड का घर है, इसीलिए तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। फादर की बात सुनकर वो लोग चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि पेनेलोपी की सहेलियां ज़ेरबेनो से छुपकर पेनेलोपी को कहीं दूर ले जाने का डिसाइड करती है ताकि राजकुमार के आने से पहले पेनेलोपी सुरक्षित रहे। वो फैसला करते हैं कि पेनेलोपी को लेकर दूसरे गांव जाएंगे जहां उसका एक और महल है और वहीं इन दोनों की शादी होगी, लेकिन राजकुमार के आने से पहले वो पास के एक कॉन्वेंट में रहेगी। इसके बाद वो चर्च के फादर जस्टिन को भी साथ ले लेते हैं ताकि वो इन दोनों की शादी करवा सके। वो फैसला करते हैं कि पेनेलोपी को पहले वहां भेज देंगे और अगले दिन बाकी सब फादर को साथ लेकर महल की ओर निकलेंगे। अगले दिन पेनेलोपी को घोड़ा गाड़ी से उस कॉन्वेंट में पहुंचा दिया जाता है और ये वही कॉन्वेंट है जहां लॉरेंजो रहा करता है। पेनेलोपी के कॉन्वेंट में पहुंचने के बाद वहां की दो नन आकर उसे अपने जैसे कपड़े पहनाने लगती है। तभी पेनेलोपी की नजर लॉरेंजो पर पड़ती है और वो पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो नन बताती है कि ये हमारा गार्डनर है और इसे हमारे लिए गॉड ने स्वर्ग से भेजा है। ये बहुत ही अच्छा लड़का है और गूंगा बहरा है। लॉरेंजो के बारे में ये जानकर पेनेलोपी को उस पर बहुत दया आती है और उसे वो बहुत अच्छा भी लगता है। आगे हम देखते हैं कि रूस के राजकुमार अलेक्जेंड्रो अपने सैनिकों के साथ है और वो ज़ेरबेनो से मिलने के बाद उसे कहते हैं कि मैं पेनेलोपी का राजकुमार अलेक्जेंड्रो हूँ, मैं आपके और आपकी पत्नी के लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। तभी ज़ेरबेनो उसे बदतमीजी से कहता है, क्या तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? मैं पेनेलोपी का होने वाला पति हूँ, अपना सामान बांध ले और मेरे कुछ करने से पहले यहाँ से निकल जा। ये सुनकर अलेक्जेंड्रो भी अकड़ में जवाब देता है, मैं इतने दिन सफर करके ये सुनने नहीं आया कि तुम मेरी राजकुमारी से शादी करने वाले हो। राजकुमारी से शादी तो मैं ही करूंगा। महल से बाहर आने के बाद अलेक्जेंड्रो को एक खास आदमी मिल जाता है जो उसे कुछ देकर कहता है, इसमें सब कुछ लिखा है कि आपकी शादी एक दूसरे महल में पेनेलोपी के साथ होगी। अभी राजकुमारी पास के गांव में एक कॉन्वेंट में छुपी हुई है जहां वो आपके आने का इंतजार कर रही है। इसके बाद अलेक्जेंड्रो उसकी तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो नन लॉरेंजो के कमरे में खाना लेकर आती है और वो कहती है, हम जानते हैं कि तुम सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन मानते हैं कि गॉड ने तुम्हें हमारे लिए भेजा है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ वैसे ही गुफ्तगू करो जैसे पहली बार आने के बाद तुमने उन दो नन के साथ किया था। इस पर लॉरेंजो भी उनके साथ गुफ्तगू करने के लिए मान जाता है। उधर एलिसा और सिमोन अपने बॉयफ्रेंड और बाकी सबको लेकर जंगल के रास्ते से महल की तरफ आ रहे होते हैं, पर रास्ते में जब उनकी बग्गी आगे निकल जाती है तो पीछे से दो लड़कियां आकर बोरिस और नोडो को इशारे में बुलाने लगती है। उन्हें लगता है कि ये गाँव की लड़कियां होगी, तो दोनों उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो लड़कियां उन्हें एक तबेले में ले जाती है और कहती है कि हमारे पास गाय है, तुम चाहो तो ताजा दूध निकाल कर पी सकते हो, अगर तुम्हें दूध निकालना नहीं आता तो हम तुम्हें सिखा देंगे। इसके बाद वो लड़कियां उन्हें दूध निकालना सिखाने लगती है, जिससे बोरिस और बर्नार्डो को भी मजा आने लगता है और ऐसा करते हुए धीरे धीरे दोनों उन पर चढ़ जाती है और अच्छे से उन्हें दूध पिलाना शुरू कर देती है। इतने में सिमोना वहाँ पहुँच जाती है और उनकी हरकतें देखते हुए उन्हें डांट कर वहाँ से ले जाती है। वहीं कॉन्वेंट में शाम होने से पहले लॉरेंजो को दो नन आकर अच्छे से नहलाने लगती है, जिसके बाद वो उससे मदर नन के कमरे में रात का डिनर कराने के लिए जाती है। पेनेलोपी उसे ले जाते हुए देख लेती है और अब तक समझ चुकी थी कि यहाँ क्या चल रहा है, पर ये देखकर उसे जलन होने लगी थी क्योंकि वो धीरे धीरे लॉरेंजो को पसंद करने लगी थी। अगले दिन गार्डन में कुछ देर काम करने के बाद लॉरेंजो अपने कमरे में आता है और धीमी आवाज में गाना गुनगुनाने लगता है। तभी पेनेलोपी वहाँ खाना लेकर पहुँचती है और उसकी आवाज सुन लेती है, लेकिन वो उसे समझने नहीं देती और खाना सामने रख देती है। लॉरेंजो को आदत पड़ चुकी थी कि हर दिन कोई ना कोई नन उसके लिए आती है, तो वो पेनेलोपी का नकाब हटाने लगता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगती है और कहती है, मैं हर रोज तुम्हें देखती हूँ और तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ, लेकिन उन नन की तरह नहीं, बल्कि उन सबसे बहुत अलग। ये कहकर वो उसे प्यार से किस करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब लॉरेंजो सोच में पड़ जाता है कि ये कौन सी नन है जो मुझसे प्यार करने लगी है, पर वो भी मन ही मन उससे प्यार कर बैठा था। दूसरी तरफ हम पेनेलोपी के दोस्तों को देखते हैं जो रास्ते में एक जगह रेस्ट कर रहे थे। जस्टिन कहता है कि मैं जंगल के रास्ते वहाँ पहुँच जाऊंगा, तुम लोग गाड़ी और सामान लेकर रास्ते से होते हुए पहुँच जाना। वहीं राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ पेनेलोपी को ढूंढते हुए जंगल के रास्ते से आ रहा होता है, पर रास्ते में ज़ेरबेनो के सिपाही उसे घेर लेते हैं और तीर से उसके सारे सिपाहियों को मार देते हैं। लेकिन राजकुमार जैसे तैसे करके उनसे बचते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और काफी दूर आ जाने के बाद एक तालाब के पास रुकता है और यहीं कहीं रास्ते में पेनेलोपी के दोस्त भी होते हैं। इस तालाब में पेनेलोपी होती है और तालाब में पानी पीते समय राजकुमार उसे देखकर पूछता है, तुम कौन हो? एलिसा कहती है, मैं एक दुल्हन हूँ जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। राजकुमार कहता है, मैं यहाँ की राजकुमारी पेनेलोपी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर एलिसा कहती है, मैं ही पेनेलोपी हूँ और तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। इसके बाद वो राजकुमार के पास जाती है और उससे चिपकने लगती है और राजकुमार भी बात मान जाता है और वहीं दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक हफ्ता पूरा होने पर पेनेलोपी अब उस महल में जाने वाली थी जहाँ राजकुमार से उसकी शादी होगी, पर वो पहले मदर के पास जाती है और उससे सब कुछ बता देती है कि लॉरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, क्योंकि कल मैंने सुना कि वो गार्डन वाले घर में गाना गा रहा था। इससे मदर सोच में पड़ जाती है कि ये तो हमारा भांडा फोड़ देगा, जिसके बाद मदर जाकर लॉरेंजो को धक्के मारकर कॉन्वेंट से बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं पेनेलोपी के महल से उसके लिए एक घोड़ा गाड़ी आया होता है, तो वो जा रही होती है। लॉरेंजो उसे देखकर पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकती हो? दरअसल लॉरेंजो पेनेलोपी को एक राजकुमारी की तरह जानता है, क्योंकि वो भी उसी शहर से है, लेकिन पेनेलोपी यहाँ नन बनकर रह रही थी, जो लॉरेंजो को अब तक नहीं पता था। अब पेनेलोपी यही चाहती थी कि वो लॉरेंजो को कॉन्वेंट से बाहर निकलकर अपने साथ ले जाए, और ऐसा ही
होता है। वो लॉरेंजो को लेकर वहाँ से निकल आती है। अगले सीन में पेनेलोपी लॉरेंजो को लेकर उस महल में पहुंच जाती है। तो लॉरेंजो उसकी शादी के लिए शुभकामनाएं देता है और यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन पेनेलोपी कहती है तुम शादी तक यहाँ रुक सकते हो, शादी के लिए महल में अब तक कोई भी नहीं पहुंचा। तो वो मान जाता है। अब महल के अंदर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और बातों बातों में पेनेलोपी उससे शादी के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि मैं उसी से शादी करूंगा जिसने मेरे साथ पहली बार किस की थी। वो एक नन की तरह मेरे पास आई थी पर मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन कुछ भी हो मैं उसी से ही शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर पेनेलोपी और भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसे किस करने वाली वो खुद ही थी और वो भी उससे बहुत प्यार करने लगी है। अब बात करते करते दोनों गार्डन में जाते हैं जहाँ वो उससे पूछती है कि पेनेलोपी ने तो तुम्हें सिर्फ किस किया था तो तुम कैसे उसे फील करोगे। लॉरेंजो कहता है मुझे यकीन है कि मेरी किस्मत उसे एक दिन मेरे सामने जरूर ले आएगी। जिसके बाद वो उसके करीब जाती है और कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे किस करके क्यों नहीं देखते, शायद वो सांस तुम्हें मिल जाए जो उस लड़की में थी। पेनेलोपी उसे याद दिलाना चाहती थी कि उसे किस करने वाली लड़की वो खुद ही थी, लेकिन जैसे ही दोनों किस करने वाले थे तभी ज़ेरबिनो अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जिसे देखकर पेनेलोपी डर जाती है और लॉरेंजो को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन लॉरेंजो तो पहले से ही ज़ेरबिनो को जानता था। वो उसका सामना करने आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ज़ेरबिनो उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे मारने वाला होता है। तभी पेनेलोपी कहती है कि अगर तुम इसे मारोगे तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर लॉरेंजो चौंक जाता है और पूछता है तुम इस बुढ़े से शादी करने वाली हो और क्या यही तुम्हारा राजकुमार है। इस पर पेनेलोपी कुछ भी कह नहीं पाती, जिसके बाद ज़ेरबिनो लॉरेंजो को ले जाकर कैद खाने में बंद कर देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पेनेलोपी और ज़ेरबिनो बातें करने लगते हैं, जहाँ पेनेलोपी कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो लॉरेंजो को छोड़ देना होगा। लेकिन ज़ेरबिनो नहीं मानता, जिस पर वो कहती है अगर तुमने उससे आजाद नहीं किया तो मैं इस कुएं में कूदकर मर जाऊंगी। जिससे ज़ेरबिनो मान जाता है और लॉरेंजो को आजाद कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जस्टिन फादर बनकर प्लान के मुताबिक राजकुमारी की शादी कराने के लिए महल में पहुंच जाता है। तो शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की कन्फेक्शन होती है, जिसमें राजकुमारी फादर से कहती है कि मेरी शादी जबरदस्ती हो रही है और मैं लॉरेंजो से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। और फादर को कुछ सोने के सिक्के देकर प्लान बनाती है और कहती है लॉरेंजो को नहीं पता कि मैं उसका प्यार हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मुझे फिर से बचाने जरूर आएगा और राजकुमार भी यहाँ आते ही होंगे, इसीलिए उनके आने तक कैसे भी करके शादी को लेट कर देना। दूसरी तरफ ज़ेरबिनो के दो आदमी लॉरेंजो को कैद से निकालने के बाद जंगल के रास्ते दूर ले जा रहे होते हैं और एक जगह ले जाने के बाद उसे पीछे से मारने वाले थे, लेकिन उससे पहले लॉरेंजो दोनों को पंच मारकर बेहोश कर देता है। इतने में घोड़ा लेकर राजकुमार वहाँ पहुँचता है और लॉरेंजो से पूछता है राजकुमारी का महल कहाँ पर है। तो वो रास्ता बताकर पूछता है कि तुम महल क्यों ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है मुझे राजकुमारी पेनेलोपी को बचाना है। ये सुनकर लॉरेंजो भी एक तलवार लेकर पीछे पीछे आने लगता है। महल में दिखाया जाता है कि पेनेलोपी और ज़ेरबिनो की शादी शुरू हो चुकी है और जस्टिन भी फादर बनकर उसकी शादी कराने वाला है। लेकिन प्लान के मुताबिक शादी लेट कराने के लिए जस्टिन ज़ेरबिनो से बेवजह के सवाल जवाब करने लगता है और पूछता है क्या तुम नहाकर आए हो, अगर नहा के नहीं आए तो जल्दी नहा कर आओ, और तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं और नाखून भी लंबे हैं, सबसे पहले हाथ धोकर आओ। तो ज़ेरबिनो गुस्से में जाकर हाथ धोने लगता है और फिर से आकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन अब जस्टिन भी ज्यादा देर तक शादी को रोक नहीं पा रहा होता है। इतने में राजकुमार वहाँ आता है और ज़ेरबिनो के आदमियों पर गोली चलाने लगता है। इसी बीच लॉरेंजो भी पहुँचता है और ज़ेरबिनो के सारे आदमियों को मारना शुरू कर देता है और दोनों मिलकर काफी देर तक लड़ाई करने के बाद ज़ेरबिनो के सारे आदमियों को मार गिराते हैं और राजकुमार ज़ेरबिनो को मार मार के उस कुएं के पास लेकर जाता है, जहाँ पहले से ही लॉरेंजो खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो कहता है कि यह शिकार मेरा है और मैं ही इसे मारूंगा। जिसके बाद लॉरेंजो और ज़ेरबिनो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों में काफी देर तक टक्कर का मुकाबला होने के बाद आखिरकार लॉरेंजो उसे मारकर उस कुएं में गिरा देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद राजकुमार लॉरेंजो का शुक्रिया अदा करता है और दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। फिर वहाँ पेनेलोपी आती है और राजकुमार उसके पास जाकर कहता है मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। लेकिन पेनेलोपी कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो ये कहते हुए जब अपने चेहरे से कपड़ा हटाती है तो राजकुमार उसे देखकर कहता है कि तुम तो मेरी पेनेलोपी नहीं हो। इसी बीच पेनेलोपी की सहेली एलिसा वहाँ आती है, जो खुद को पेनेलोपी कहकर राजकुमार के साथ जंगल में मिली थी। तो राजकुमार एलिसा को देखकर कहता है कि वो मेरी पेनेलोपी है और मैं इसी से शादी करूंगा क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अब लॉरेंजो यहाँ से निकल चुका था, इसीलिए पेनेलोपी भागते हुए बाहर जाकर उसे रोकती है और पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन लॉरेंजो कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छी लड़की हो, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं उसी लड़की को ढूंढने जा रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। वो कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। जिसके बाद पेनेलोपी उसे बिल्कुल उसी तरह किस करने लगती है जैसे उसने पहली बार किया था और इससे लॉरेंजो को पता चलता है कि वो किस करने वाली लड़की यही थी। ये देखकर उनके सारे दोस्त भी खुश हो जाते हैं और अब यहाँ सारे कपल एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी प्यार भरे पल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको एक और ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ।